एक महात्मा इतने शांत थे, लोगों में चर्चा होती थी कि इन्हें कभी क्रोध नहीं आता। अब कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। महात्मा जी गए गंगा जी में नहाने और गंगा स्नान करके लौट रहे थे तो एक दुष्ट व्यक्ति रास्ते में बैठ गया, बोले आज हम महात्मा को नाराज करेंगे। क्या किया? जैसे ही स्नान करके आए महात्मा, एक मुट्ठी धूल लेके महात्मा के ऊपर डाल दिया। अब और कोई हो तो गुस्सा हो जाएगा कि नहीं, लड़ाई हो जाएगी। पर संत है, शांत, विचार किया कि हम महात्मा हैं और ये दुष्ट है और ये काम ना करेगा तो ये भी महात्मा हो जाएगा। दुष्ट इसीलिए तो इसे कहते, इसका काम ही यही है, इसका काम ये करे, हमारा काम हम कर रहे हैं, हमारा काम शांत रहना है। चलो फिर चले गए नहाने। जैसे ही दूसरी बार आए तो उसने कहा ठीक, फिर डाल दे। अब तो वो परेशान करने लगे, महात्मा आए और वो धूल डाले, फिर महात्मा चले जाएं। अब ऐसा ये क्रम चलता रहा। 108 बार साधु को नहाना पड़ा। लेकिन सच्चे संत का दर्शन हो जाता है तो पाप धुल जाता है, सच्चे महात्मा मिल जाएं। अब इसने देखा कि ऐसे महात्मा जो इतने पर भी नाराज नहीं हुए तो सच्चे महात्मा है, उसका पाप कुछ कम हुआ। अब घबरा गया वो। अब महात्मा जैसे ही आए तो चरणों में गिर पड़ा। अब धूल नहीं डाली, चरणों में गिर करके रोने लगा, महाराज क्षमा कर दो, आप चाहते तो हमें साफ दे के भस्म भी कर देते, पर आप कृपालु हैं, दयालु, क्षमा करो। महात्मा बोले किस बात की क्षमा? साधु की बात तो देखो। बोले किस बात की क्षमा? अरे बोले हमने आपको परेशान किया है। तो क्या बोले महात्मा? बोले तुमने परेशान नहीं किया, तुमने तो पुण्य का काम किया। वो बोला हमने क्या पुण्य किया? बोले तुमने ये पुण्य किया कि हम रोज गंगा जी में एक बार नहाते थे तो हमें कितना पुण्य मिलता था? एक बार गंगा स्नान का पुण्य मिलता था, और आज तुम्हारे कारण हमने 108 डुबकी लगाई। देखो साधु की ये भाषा, तुम्हारे कारण हमने नहाया तो हमें तो मिलेगा ही, लेकिन तुम भी निमित्त बन गए तो थोड़ा हिस्सा तुम्हें भी मिल जाएगा उसका। ये साधु होते हैं ऐसे।